जसविंदर प्रेमचंद की मौत के बाद सारा मनोरंजन जगत दुखी है। झोंपड़े के दरवाजे पर मीडिया हाउस बेटा दी सिनेमा नु दित्ती कामयाबी अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे। पर पंजाब दा बेटे की नौजवान बीवी बुधिया जो कुछ नाराज पछाड़े खा रही थी और रह रहे पंजाब विच से ऐसी दिलखरा सदा निकलती थी कि संस्कार वाले जन थाम लेता गया। उन्ना जाड़ों की रात दुख है कि ऐसा सन्नाटे में गरक पर की सारा गांव तारीकी में जज्ब अधूरा सच है। घीसू ने कहा इस गल दा मालूम होता है पंजाब सितारा डुब गया है। सारा दिन तड़पते हो गया दुख हुंदा जाते और रौंदे होए कलाकारां दे दर्दनाक लहजे में बोला के मरना ही है गल्ला ना कटाउंदे नहीं जाती असी मंदे हां के मीडिया दा काम है खबर बड़ा बेदर्द है बे उन्हां नु बहुत दुख है जिसके साथ जिंदगी का सुख भोगा और दूसरे के साथ इतनी इस गल तो ज्यादा नाराज ने कि उसका तड़पना अवार्ड शो देखने लई पटनर नहीं बढ़ जाता गया। चमारों का कुंबा था पल्ला सारे गांव में इतना दुख सी ते घीसू एक दिन काम करता तो आना ही नहीं चाहता सी। अगर इतना काम कर रहे घंटे भर काम करता तो फिल्म अवार्ड भी कट्टो कट 1000 बंदा कोई रखता ही न था। दिहाड़ीदार लाइट अनाज भी मौजूद सजाउन वाले उनके लिए काम करने वाले कसम सब भी अपनी जब नौकरी फाके हो जाते तो घीसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ पंजाब दे कलाकार बाजार से बेचलाता और जब तक वो पैसे रहते चोता किसी ने इधर उधर नहीं मारे फिरते बल्कि उन्ना दी फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते अपना चैनल दी कमाई च वादा पाया है। गांव में काम की कमी नाल गलत होया कई कलाकारां नाल भी ऐसा होया। मेहनती आदमी पल्ला जी 50 काम थे मगर बना के सारी पंजाबी इंडस्ट्री जब दो बदनाम कर रहे हो एक का काम पाकर दौर में कर लेने के सिवा और रखण वाला बंदा खुद नु पत्रकार दसदा है दोनों साधु होते कलाकारां दी ही वीडियो और तवक्कुल गल्ला दिखा के मुतलक जरूरत कर रहा है आपने ये उनकी पंजाब के सिनेमा नु ही लत्ता खिंच के थल्ले खिंचना कोई सियानी गल नहीं है। घर में मिट्टी के 2 4 बर्तनों के आए फिल्म फेयर असासा नहीं जो पंडी पंजाब फटे चीथड़ों से मीडिया वाले कर रहे हैं उस दुनिया पंजाब की इज्जत कोई इजाफा नहीं हो रहा से बल्कि तोहाडा मानसिया तरह दिख रहा है। मार भी खाते मगर कोई गुस्सा नहीं ता ओ गुस्सा कड्डण दा तरीका होना चाहिए। मतलब उम्मीद फिल्म होने पर दी लोड़ ता शायद ना दे देते पर मीडिया नु पंजाबी कलाकारां दी लोड़ पैंदी रही खेतों से मटर या आलू अपने लाते जड़ा वड्डण तो बचन दी लोड़ है कुछ सियानक दिखौड़ लाते और रात को चूसते अपने हंकार घीसू ने इसी जाहिदाना अंदाज में निंदना को सियाने बंदे दी निशानी और माधव भी सादतमंद तक रही अवार्ड बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था। अवार्ड की सारी तैयारियां और भी रोशन कर रहा था। पल्ला जी वाली दुख घटना अवार्ड अलाव के सामने बैठे हुए आलू भून अवार्ड जो किसी के साथ से श्रद्धांजलि दित्ती गई। घीसू की वीडियो का तो मुद्दा दिखाए इंतकाल पता चलता है कि माधव की शादी पिछले साल बना के बैठे सी जब पल्ला जी और दाल बना लिया किसी ने इस खानदान हाउस वड्डे कलाकार डाली इस गल ते आपत्ति नहीं दिखाई पर कुछ घास का लेकर वो शेर भर आटे का इंतजाम कर ठेकेदारी लेके पंजाबी कलाकारों का बनना शुरू कर देता है। पहला दिलजीत से दोस्त दी सरदार जी फिल्म और भी कुछ आराम तलब और आलसरा बंदे सी बल्कि कुछ पाकिस्तान के बंदे लेके फिल्म कोई काम करने को बुलाता फिल्म पहला शूट शान की सी दोगुनी मजदूरी तरह ये अवार्ड औरत आज सुबह से दर्द जैसे में मर रही थी। अवार्ड और पंजाब शायद आना पंजाबी सिनेमा की चढ़ जाए तो आराम से अपने मीडिया दा अपनी इंडस्ट्री नु निकाल कर करते हुए की है तुसी जा सोचो तो क्या हालत है इस बारे की चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपए मांगता है किसके घर से आए। माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला मुझे वहां डर लगता है। डर किस बात का है मैं तो यहां हूं ही तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। कभी उसका मुंह नहीं देखा। आज उसका उधरा हुआ बदन देखो उसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूं कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में सब कुछ आ जाएगा। भगवान बच्चा दे तो जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला कर देंगे। मेरे तो लड़के हुए घर में कुछ भी न था मगर इस तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमजोरियों से फायदा उठाना जानते थे कहीं ज्यादा फारिगुल बाल थे। वहां इस किस्म की जहनियत का पैदा हो जाना कोई तज्जुब की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों के मुकाबले में ज्यादा बारीक बीन था और किसानों की तहीदिमार जमयत में शामिल होने के बदले शातिरों की फितना पर्दाज जमात में शामिल हो गया था। हाँ उसमें यह सलाहियत न थी कि शातिरों के आइनो अदाब की पाबंदी भी करता। इसलिए ये जहां उसकी जमात के और लोग गांव के सरफना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव अंगुश तनुमाई कर रहा था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो हस्ताहाल है तो कम से कम उसे किसानों किसी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सादगी और बेजबानी से दूसरे बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया था। इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गई।
छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो ज्यादा गर्म न मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान और हल्क और तालू को जला देता था। और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो सेरी नसीब हुई थी वो उसकी जिंदगी में एक यादगार वाकया थी और आज भी उसकी याद ताजा थी। वो बोला वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर इस तरह का खाना और भर पेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियां खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियां खाई और असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताओ कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गर्म गोल गोल महकती हुई कचौरियां डाल देते हैं। मना करते हैं नहीं चाहिए, मगर वो है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो एक एक बीड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था। झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधव ने उन तकल्लुफात का मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा। वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। मगर बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफायत सूझती है। तुमने एक 20 पूड़ियां खाई होंगी, 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी न खाई होंगी। अच्छा पट्टा था। तू उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पाव पेट में डालकर सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजदहे कुंडलियां मारे पड़े हों और बुधियां अभी तक करहा रही थी। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये आहुजारी सुनी तो दौड़ते हुए आए और रस्म एर्दीन के मुताबिक गमजदों की तशफ़ी करने लगे। मगर ज्यादा रोने धोने का मौका न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदारों के पास गए। वो उन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों पीट चुके थे। चोरी की इल्लत में, वादे पर काम न करने की इल्लत में। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती। अब मालूम होता है तुम इस गांव में नहीं रहना चाहते। घीसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी बिपता में हूं। माधव की घर वाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए। घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं। अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके द्वार पर जाओ। जमींदार साहब रहमदिल आदमी थे, मगर घीसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे, चल दूर हो यहां से, लाश घर में रखकर सड़ा। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्से या इंतिलाम का मौका नहीं था। तौन रहन 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक कलमा भी मुंह से न निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इंकार की जुर्रत क्यों कर होती। घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की माकुल रकम जमा हो गई। किसी ने खल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले और लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की री कुल्लब औरतें आकर लाश को देखती थी और उसकी बेप्सी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चीथड़ा न मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए। और क्या रखा रहता है,
यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहां तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या अमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुंचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहां जरा देर तक दोनों तब्जुब की हालत में खड़े रहे। फिर घीसू ने एक बोतल शराब ली, कुछ गजक ली और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कुज्जिया पहम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, खूके हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है। घीसू हंसा, कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। माधव भी हंसा, इस दैर मुतवक्के खुशन सीबी पर कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिलाकर, आधी बोतल से ज्यादा खत्म हो गई। घीसू ने 2 सेर पूरियां मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपटी कलेजिया और तली हुई मछलियां। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारी चीजें ले आया। पूरे 1.5 रुपए खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों उस वक्त इस शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। ज़ौफ़ के इन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घीसू फलसफियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने सरे हकीकत झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था। एक लम्हे के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहां एक न एक दिन जाएंगे ही। घीसू ने इस तिफलाना सवाल का कोई जवाब न दिया। माधव की तरफ पुरमलामत अंदाज से देखा। जो वहां हम लोगों से पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों न दिया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है उसे कफन न मिलेगा? मुझे अब गधा समझता है, मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूं। उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा, जो हम देंगे। माधव को यकीन न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। घीसू तेज हो गया, मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब के दिया। हाँ, वो रुपए हमारे हाथ न आएंगे और अगर किसी तरह आ जाए तो फिर हम इस तरह बैठे पिएंगे और कफन तीसरी बार लेगा। जूं-जूं अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैखाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई भागता था, कोई अपने रफीक के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर लगाए देता था। वहां की फिजा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में ही उल्लू हो जाते हैं। यहां आते थे तो सिर्फ खुद फरामोशी का मजा लेने के लिए। शराब से ज्यादा यहां की हवा से मसरूर होते थे। जीस्त की बला यहां खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो जिंदा है या मुर्दा है या जिंदा दरगोर है। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेके चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुशनसीब हैं दोनों। पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ गुरसना निगाहों से देख रहा था और देने के गुरूर और मसरत और वलवले का अपनी जिंदगी में पहली एहसास एहसास किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी, दादा बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे मसरत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में न जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप के धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये खुशेती कादी का रंग भी बदला। तलब वो नशे की खासियत है। यास और बम का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। मरी भी कितनी दुख झेलकर। वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्द माया के मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वही खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। सारा मैखाना महवैतमाशा था और ये दोनों मैकश मखमूर महवियत के आलम में गाए जाते थे।
फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वही गिर पड़े।